जी हाँ दोस्तों, तो केंद्र सरकार से नीतीश की मांग को देख और सुन खुद नीतीश बाबू को ही साइड करने पे लगी बीजेपी। तो क्या नीतीश के आगे झुकेगी भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी का पीक पर ऑपरेशन, साइड किए जाएंगे नीतीश कुमार। दोस्तों, क्या बिहार की सियासत में खेला अभी खत्म नहीं हुआ है और वहां का खेला अब दिल्ली तक पहुंच गया है? दोस्तों, नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने के बाद क्या आप देश की बड़ी कुर्सी के बेहद करीब हैं? क्या नीतीश कुमार की कोई ऐसी शर्त जिसे देखकर बीजेपी बिल्कुल एक्टिव है? बीजेपी उस मुकाम पे पहुंचना अपने आप को चाहती है कि जहां किसी की जरूरत ही ना हो। राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी और जेडीयू दोनों एक सुर में मांग उठा रहे हैं। नीतीश कुमार अब मोदी सरकार में किसी बड़े पद, और इसको लेकर आरजेडी की मांग, दूसरी तरफ जेडीयू का तालमेल, इन सब के बीच बड़ा सवाल, क्या केंद्र सरकार में नीतीश युग की शुरुआत होने वाली है? संभव है रिटायर्ड हो चुके या रिटायर्ड होने के कागार पर पहुंचने वाले नीतीश कुमार क्या अभी भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? दिल्ली से लेकर पटना तक एक ही चर्चा है दोस्तों, क्या नीतीश कुमार के लिए कमांड सेंटर अब बदल रहा है? बिहार की राजनीति के लिए माहिर खिलाड़ी कहे जाने वाले नीतीश कुमार को लेकर उठ रही मांग, जिसने सियासी पारा पटना से दिल्ली तक चढ़ाया बढ़ाया हुआ है, क्या वाकई केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार? और क्या अब शर्तों को देख बीजेपी ने अपने आप को वहां पहुंचाने की कोशिश जारी रखी है कि किसी की जरूरत ना? बताते हैं आपको, लास्ट तक बने रहिए। तो राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। लगातार कई दिनों से खबर के नीतीश कुमार की भूमिका, हालांकि जिस तरीके से उनसे पद लिया गया, यह अभी तक की राजनीति में ऐसा न किसी ने देखा ना सुना। उनकी जो महत्वाकांक्षा दिखाई दी कि मैं चाहता हूं दिल्ली के भी दोनों सदनों में, संसद में मैं शामिल हूं, यानी एक तरह से डिमोशन के तौर पर लोग प्रमोशन चाहते हैं। खैर बहरहाल, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार के माहिर खिलाड़ी, राजनीति के मजे हुए पके चावल नीतीश कुमार कोई काम ऐसा नहीं करते हैं। और एक बार फिर जहां आरजेडी नीतीश कुमार के कद और सम्मान की बात कर रही है, तो अब जेडीयू से भी आवाज उठने लगी है कि दिल्ली गए हैं तो इसका मतलब सिर्फ राज्यसभा सांसद नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए। सिर्फ नीतीश कुमार का सम्मान नहीं बल्कि बिहार का सम्मान। दोस्तों, एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चर्चा यह कि मोदी मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार हो सकता है, होने वाला है। नीतीश कुमार को केंद्र सरकार में किसी बड़े पद या बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, यह जेडीयू की तरफ से प्रस्ताव है। हालांकि मोदी सरकार भी नीतीश कुमार को नजरअंदाज नहीं कर सकती, भले केंद्र जैसे भी नीतीश कुमार की जरूरत हो ना हो, लेकिन बिहार में तो फिलहाल नीतीश कुमार की यथास्थिति बनी रहनी जरूरी है। हालांकि इस संभावित विस्तार को लेकर अभी तारीख स्पष्ट नहीं है, लेकिन मोदी कैबिनेट में विस्तार होना है। दोस्तों, मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों और नीतीश कुमार के केंद्र में मंत्री बनने की चर्चा के बीच आरजेडी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी के सीनियर नेता मुकेश रोशन ने कहा कि नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, रेलवे, कृषि जैसे बड़ा मंत्रालय नीतीश कुमार को दिया जाए, उप प्रधानमंत्री भी बनाया जाए। आरजेडी नेता मुकेश रोशन ने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होने को बिहार के लिए गौरव की बात बताया है। उन्होंने कहा कि जल्द मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नीतीश के नाम पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया, उनके नाम पर एनडीए को प्रचंड जनादेश मिला। 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की दुकान चल रही है, लेकिन सीएम की कुर्सी से उन्हें हटा दिया गया। अब उनको कम से कम उचित सम्मान तो देना चाहिए। दोस्तों, बिहार में आरजेडी के बाद अब जेडीयू ने भी मांग कर दी है, जो कि खुद एनडीए की हिस्सा है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाए। ये कोई दूसरा, ये खुद जेडीयू का नेता कह रहा है। जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने दावा किया कि बिहार के लोग भी यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार 20 सालों तक बिहार के सीएम रहे, उससे पहले केंद्र में मंत्री रहे। ऐसे में उनके अनुभव का लाभ लिया जाना चाहिए। जेडीयू विधायक ने कहा कि ऐसा सुने हैं कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नीतीश कुमार तो मंत्री केंद्र में रह चुके हैं, बड़े बड़ा विभाग संभाल चुके हैं, इसलिए डिप्टी पीएम बनाया जाए, उचित सम्मान होगा। इधर मुकेश रोशन ने कहा कि लालू और नीतीश कुमार दोनों ही राजनीतिक पृष्ठभूमि समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार की चिंता हमको है। हालांकि ये गठबंधन नीतीश से नहीं हम लोगों का होगा। जेडीयू तुरंत नीतीश कुमार को लेकर केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजे। जेडीयू भी चाहती है कि नीतीश कुमार की केंद्र में बड़ी भूमिका हो, इसलिए डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने नीतीश के केंद्र में मंत्री बनने के सवाल पर खोलकर बात नहीं की, बचते हुए दिखाई दिए। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि चर्चा तेज है या धीमी है ये तो आप लोग ही जानते हैं, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है। ऐसी चर्चा आप लोग से सुनते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 20 वर्षों में विकास के लिए नए आयाम स्थापित किया है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए को प्रचंड जनादेश मिला। नीतीश के विकास और न्याय के साथ सुशासन के रास्ते पर ही बिहार की मौजूदा सरकार आगे बढ़ रही है। इसी सिद्धांत पर सरकार बिहार में आगे भी काम करेगी। दोस्तों, लेकिन चर्चा ये कि इस फेरबदल में जेडीयू की भूमिका मोदी सरकार में अहम होनी चाहिए या कोई ऐसा विभाग या खुद नीतीश कुमार की भूमिका, और संभवतः इसी को लेकर बीजेपी भी सतर्क हो गई है। बीजेपी का ऑपरेशन पीक पर है। आप बंगाल देखिए किस तरह से दूसरे यानी बीजेपी ने जिस तरह से खेला किया दूसरी पार्टियों के साथ, सांसदों और विधायकों के साथ, तो सीधा कि मोदी सरकार उस स्थिति में नहीं रहना चाहती कि कोई मोल भाव करे। और नीतीश कुमार का कद, चूंकि बिहार में तो दुकान बीजेपी को चलानी है, नीतीश कुमार वहां अगर हटते हैं तो फर्क पड़ेगा। केंद्र में भले ही अगर 20 सांसद टीएमसी के आ गए या इधर उधर वाले भी आम आदमी पार्टी के भी आ गए तो वहां हिसाब किताब चलता रहेगा। तो नीतीश कुमार के लिए कोई पद बीजेपी में है केंद्र मोदी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान, लेकिन वैसा नहीं है जैसा नीतीश कुमार चाहते हैं या जेडीयू चाहती है। वैसा है जैसा बीजेपी अपना मन चाहा। अगर वैसा कर सकते हैं तो साथ रहिए, अगर झेल सकते हैं, अगर जो दिया जा रहा है लीजिए, मोल भाव मत कीजिए। और इसी को देखते हुए बीजेपी ने अपने आप को, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार सांसदों का कथित तौर पर खरीद फरोख्त कि किसी बैसाखी की हमें ज़रूरत ही ना हो, किसी मोल भाव की स्थिति में बीजेपी रहना नहीं चाहती है। और इसे भी नीतीश कुमार प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें 2005 में बिहार का मुख्यमंत्री बनने से पहले नीतीश कुमार केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। रेलवे सहित कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सही अटकलें लग रही है कि वो केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं। और इस तरह की अटकलें अब जोर पकड़ रही हैं। और यहां तक विपक्षी दल नहीं बल्कि अपना नीतीश कुमार का जो दल है जेडीयू, वो भी खुलकर बात रख रही है कि बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। ऐसी नहीं कि थमा दिया भाई गठबंधन है चलो मोल भाव चलेगा, अपनी शर्तों के हिसाब से। और बीजेपी यही नहीं चाहती है। तो अगर इस स्थिति में तनाव बढ़ेगा, एनडीए पर फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट विस्तार दरअसल होने की संभावना है। ऐसे में जेडीयू ने मौका देखते हुए नीतीश कुमार का नाम उछाल दिया है। नीतीश कुमार मौजूदा वक्त में राज्यसभा के सदस्य हैं और जेडीयू की कमान उनके हाथों में। उनके बेटे निशांत कुमार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026 को बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दिया। 10 अप्रैल को राज्यसभा के लिए चुने गए। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी के लिए सम्राट चौधरी का सीएम बनना बड़ी बात रही, क्योंकि पहली बार राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सीएम मिला है। खैर दोस्तों, बिहार की सत्ता के गलियारों से उठ रही ये मांग और डिमांड सिर्फ एक सियासी बयान है या फिर दिल्ली की कुर्सी की कोई बड़ी डील की आहट है? क्या नीतीश कुमार वाकई मोदी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे और संभवतः जो लालकृष्ण आडवाणी के बाद से जो पद खाली रहा अभी तक, क्या उस पद को भी संभालते हुए नजर आएंगे? क्या बीजेपी अपने आप को उस स्थिति में कर पाएगी कि डिप्टी सीएम उसे नीतीश कुमार के तौर का मिले, या ऐसा विभाग जिसमें और नीतीश कुमार जिस विभाग को संभालेंगे या जो जिम्मेदार, उसमें बीजेपी का इंटरफेरेंस कतई नहीं होगा? और बीजेपी ऐसे ही को नहीं चाहती।
कि बिना हर चीज़ में हाँ ना हमारा हो, आखिरी फैसला भी हमारा हो। और नीतीश कुमार अगर आते हैं तो ये तो कतई मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पके हुए खिलाड़ी हैं, मजे हुए। क्या ये महज एक सियासी दाव पेच है जो वक्त के साथ धुंधला हो जाएगा? फिलहाल तो बिहार से लेकर दिल्ली तक निगाहें इसी बात पर टिकी हैं, क्या नीतीश की केंद्र में वापसी तय है? क्या केंद्र सरकार में नीतीश युग की क्या कोई संभावना है? नीतीश को लेकर आप सोचते क्या है? इस पूरी घटनाक्रम पर राय जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।